बड़े सौभाग्य की बात है कि श्रीमद् भगवद गीता हम सभी को सुनने के लिए उपलब्ध हुई है। वास्तव में हमारे सभी नागरिक चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, परंतु और ये भी कहते हैं कि भगवद गीता को शिक्षा में अनिवार्य कर देना चाहिए, परंतु हम स्वयं इस भगवद गीता को पढ़ने में महान निरालस्य नहीं है। इसकी हम जितना इसको महत्व देना चाहिए उतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि श्रीमद् भगवद गीता का नियम बनाइए कि रोज एक श्लोक हमको याद करना ही है और उसका पूर्ण रूपेण अर्थ क्या, उसका तात्पर्य क्या, उसका भाव है, वो सब कुछ हम समझें और एक श्लोक प्रतिदिन याद करें। अपने बच्चों को प्रेरित करें कि एक श्लोक रोज याद करें। हमने देखा गीता गर्ल नाम की, सोनम पटेल नाम की बच्ची 8 वर्ष की उम्र में उसने पूरी भगवद गीता अर्थ सहित याद करी थी। ऐसे बच्चों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे घर घर में ऐसे बच्चे होवे जो भगवद गीता जिनको पूरी तरीके से याद होवे। तो भगवद गीता का एक श्लोक प्रतिदिन अवश्य ही याद करें, ये मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ। अब द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करने से पहले भगवद गीता का हम थोड़ा ध्यान करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामतिवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अष्टपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। हम सभी जानते हैं संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। अब संजय कहते हैं तंग। तंग का मतलब जिसका प्रसंग पिछले अध्याय में हम चला रहे थे, जिसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर रहे थे। तंग वह कौन? वह तंग तथा कृपयाविष्टम। तंग वो जो अर्जुन जो अपने सजन संबंधियों को देखकर कृपा से अर्थात करुणा से व्याप्त हो गया था, करुणा से आविष्ट हो गया था और तंग तथा कृपयाविष्टम अष्टपूर्णाकुलेक्षणम और करुणा के कारण उसके नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था और उसके नेत्र अत्यंत व्याकुल हो गए थे और वो विषाद कर रहा था कि हाय ये हमारे सजन संबंधी सब मारे जाएंगे। उस विषाद करते हुए अर्जुन से बोले। कौन बोले? भगवान मधुसूदन। यहाँ मधुसूदन शब्द का अर्थ है मधु नामक दैत्य को मारने वाले भगवान नारायण। मधु को मारने वाले अर्थात राक्षसों को का संहार करके धर्म की स्थापना करने वाले भगवान मधुसूदन। तो इस समय पर भी वो ऐसा ही अर्जुन को उपदेश देंगे जिससे राक्षसों का, अधर्मी मनुष्यों का संहार होवे और धर्म की स्थापना होवे। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है
यहाँ जो बताया कि अर्जुन कृपा से व्याप्त हो गया, करुणा से व्याप्त हो गया, इस कृपा का, इस करुणा का भी हमारे महापुरुषों ने दो भागों में विभाजन किया है। एक तो आगंतुक कृपा, आगंतुक करुणा, और दूसरी है स्वतः सिद्ध अथवा स्वाभाविक करुणा। आगंतुक करुणा यानी जैसे किसी दुखी मनुष्य को देख करके उसके दुख को दूर करने की इच्छा, उसके लिए प्रवृत्त हो जाना, पर दुख प्रहाणेच्छा, इसका नाम है आगंतुक करुणा। ये करुणा देखने में आती है अगर सामने कोई दीन व्यक्ति, दुखी व्यक्ति हमारे सामने हो और उसके दुख को दूर करने की जो भावना है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। परंतु अर्जुन को जो करुणा हो रही है उसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी करुणा है स्वतः सिद्ध या स्वाभाविक करुणा। जीव को अपने स्वजन संबंधियों के प्रति, जिनके साथ विशेष करके रक्त संबंध है, उनके प्रति स्वाभाविक करुणा होती है, सहज ही उनके प्रति करुणा होती है। वो अगर अपराधी भी हो गए, ऐसे माँ है, उसका बच्चा अगर अपराधी भी हो गए तो माँ देखेगी अपराध है, लेकिन फिर भी उसकी भावना होगी कि मेरे बच्चे को दंड न मिले। और यही करुणा हमको जगह जगह दिखाई पड़ती है, जिसके कारण कि समस्त अपराधियों को भी वकील उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनके सगे संबंधी, जो सगे संबंधी है, वो नहीं चाहते कि हमारा प्रियजन अपराधी होते हुए भी दंड भोगे। वो यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से बच जावे। और यही कारण है कि समाज में बहुत बड़ी, मतलब जो अपराधी है उनको भी पक्ष लेने वाले, उनकी भी सिफारिश करने वाले उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पर अर्जुन को जो वेदना हो रही है, जो करुणा अर्जुन के मन में प्रवाहित हो रही है, वो करुणा कुछ इसी प्रकार की है। अर्जुन ने स्वयं कहा, व्यस्तेमं सजनं कृष्ण योसिं समुपस्थितं सीदंती मम गात्राणि मुखम से परिशुष्यति। अपने स्वजन संबंधियों को देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, यह अर्जुन ने स्वयं कहा है। और उनको देखने के पहले अर्जुन भी युद्ध के लिए उत्सुक था। और वहां पे आया है, प्रवृत्ते शत्रु संपादे धनुरुद्यम पांडव। जब उन्होंने विपक्षियों को देखा कि वो युद्ध करने के लिए अपने शस्त्रों को लिए पोजीशन में है, तो अर्जुन ने भी अपना धनुष उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण जी को कहा, निवेदन किया कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए। यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान, जो मेरे साथ में युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं उनको मैं देख सकूं। फिर मैं आशा युद्धव्यम, किसके साथ मुझको युद्ध करना है, कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, ये देखने के लिए अर्जुन भी उत्सुक था। परंतु जब उसने देखा सब और मेरे स्वजन संबंधी है, बंधु बांधव है, तब अर्जुन का मन कृपा से आविष्ट हो गया। तो ये जो यह बात कही गई है कि दुखी मनुष्य को देखकर करुणा होना, तो जो विपक्षी थे युद्धेच्छु, ये सभी भावी विजय की कल्पना से बहुत उत्सुक थे, प्रफुल्लित थे। तो इस प्रकार से इनमें आगंतुक करुणा का कहीं भी लक्षण दिखाई नहीं देता है। अर्जुन के मन में जो करुणा थी, ये स्वतः सिद्ध करुणा, ये ममत्व बुद्धि के कारण ही थी। ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे स्वजन संबंधी हैं, इस कारण से ही अर्जुन के मन में ये करुणा उत्पन्न हुई थी। ये करुणा कभी भी अपने
कर्तव्य पथ पर चलने के लिए, अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए बाधा उत्पन्न कर सकती है। एक विद्यार्थी को, साधक को और हर व्यक्ति को इस करुणा से सावधान रहने की आवश्यकता है, जो स्वधर्म का पालन करना चाहता है। अर्जुन कह रहा है कि इनको देखकर, इनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, अर्जुन ने कह दिया। उसके बाद में सबकी पूर्ण रूपे अनेकों तर्क दे करके अर्जुन की स्थिति हो गई। उसने अपना धनुष बाण का त्याग कर दिया और शोक में डूब करके, शोक संविग्न मानस, वो रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस समय पर ऐसा जो अर्जुन की स्थिति है, उससे भगवान मधुसूदन वो कह रहे हैं, श्री भगवान वाच, भगवान, यहां पर विचार करने की बात है। भगवान, भगवान शब्द का अर्थ है जिसमें जो भगवान, यहाँ पे मतु प्रत्यय लगाया गया है, जिससे युक्त, जैसे धनवान, बलवान, धनवान में धन से युक्त, बलवान में बल से युक्त। उसी प्रकार से जो भगवान है, ये भगवान जो है वो भगवान है जिसके पास में भव अर्थात 6 प्रकार के ऐश्वर्य है। विष्णु पुराण में आया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्य अथा मोक्षस्य खंडांग भग इतिंगना। कहते हैं समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश और समग्र श्री जिसके पास हो, और उसके साथ ही साथ में समग्र वैराग्य और समग्र मोक्ष का जो स्वामी हो, उसे कहते हैं, इन 6 को कहते हैं भग, और इन 6 से युक्त जो है वो है भगवान। यहाँ बड़ी विचित्र बात है, ऐश्वर्य किसी के भी पास हो सकता है, इंद्र के पास में भी ऐश्वर्य की कमी नहीं है, परंतु उस ऐश्वर्य के साथ साथ में धर्म भी हो और वैराग्य भी हो, ये बहुत कठिन है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि समस्त ऐश्वर्य, श्री, यश, इनके साथ साथ में समग्र वैराग्य, वैराग्य अर्थात इन सब पदार्थों के होते हुए भी उनमें अनासक्त होना। समुद्र मंथन के समय भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को ही अपने वर रूप में चयन किया था। क्यों? कि ये इनमें सब गुण हैं, बस ये मुझको नहीं चाहते हैं, लेकिन उतने में हम एडजस्ट कर लेंगे, ये बड़ी बात थी। तो यहाँ पर भगवान स्वयं पूर्ण रूपेण विरक्त भाव है, इसलिए लक्ष्मी जी उनके चरणों की दासी है। और साथ साथ में समग्र मोक्ष, मोक्ष यानी क्या, इस बात को हम समझे। वास्तव में जो शरीर, इंद्रिय, मन आदि में जो आत्मबुद्धि है, इस आत्मबुद्धि को ही कहते हैं बंधन, और इस बंधन की निवृत्ति ही मोक्ष है। और ये बंधन की निवृत्ति होती है ब्रह्म विद्या के द्वारा। तो ये विद्या, जिस विद्या के द्वारा समस्त अनात्म पदार्थों से आत्मबुद्धि की निवृत्ति हो, वो समस्त ज्ञान जिसके पास हो, वो है भगवान। और ये सभी लक्षण भगवान वासुदेव में ही खड़े उतरते हैं। उसी के साथ में भगवान के लिए एक और बात कही गई है, उत्पत्ति च विनाशं च भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्यां विद्यां च सवाचो भगवान इति। कहते हैं जो समस्त भूतों की उत्पत्ति, उनका विनाश अर्थात संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और संपूर्ण इस सृष्टि का लय जिसके द्वारा किया जाता है, समस्त भूतों की गति और आगति अर्थात उनका क्या प्रारब्ध है, उनके क्या कर्म है, क्या उनको संपत्ति प्राप्त होना है, क्या उनको विपत्ति प्राप्त होना है, और समस्त विद्या
और समस्त अविद्या, इसका जो स्वामी है, इसको जो जानता है, समस्त विद्या यानी समस्त ज्ञान जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो गए, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो गए, और समस्त अविद्या अर्थात अज्ञान माया, इस माया का भी जो जानता है, जो इन कोष को भी जानता है, वो भगवान है। तो ये सभी लक्षण भगवान वासुदेव के अंदर उतरते हैं। इन सबके लक्षणों के स्वामी भगवान वासुदेव हैं। वो श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं